Hi kids, welcome back to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with your new lesson. Today we are going to start lesson number 8 and that is having the title Tug of War. Okay, so let's begin. It's a very popular game. रस्सी कसना. क्या करते हैं, रस्सी को बांध देते हैं कस के और दोनों तरफ से दो टीम्स होती हैं जो रस्सी को खींचती है. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है और जो पहले दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लेता है वो दूसरी टीम जो है जीत जाती है. राइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द स्टोरी. Rabbit is an intelligent animal. Read this lesson carefully and know how a rabbit teaches a lesson to an elephant. तो जो खरगोश होता है ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर्स में से माना जाता है. ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. सो इन दिस स्टोरी वी विल लर्न हाउ अ स्मॉल रैबिट टीचेस अ लेसन टू द एलिफेंट. ओके, देयर वॉज अ रैबिट इन द फॉरेस्ट हु एंजॉयड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन अदर एनिमल्स. One day, as he was walking in the woods near the sea, he came across a huge elephant pulling tall tree down and eating its green leaves and barks. तो एक जंगल में एक खरगोश रहता था जो कि बहुत इंटेलिजेंट था और वो दूसरों के ऊपर प्रैंक करना या ट्रिक्स खेलना या उनके साथ मस्ती मजाक करने में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था. ठीक है, उसे बहुत मज़ा आता था ये सब करके. अब एक दिन ये खरगोश जो है, ये रैबिट जंगल के पास नदी किनारे से गुजर रहा था. वहाँ नदी किनारे उसने क्या देखा कि एक एलिफेंट, एक बड़ा सा हाथी, एक बड़े से पेड़ की टहनी को तोड़ के उसके पत्ते और जो टहनियाँ हैं वो खा रहा है. ओके, हाउ आर यू मिस्टर एलिफेंट, ही कॉल्ड आउट. माई गॉड, हाउ मच यू ईट. द एलिफेंट लुक्ड एट हिम एंड रिप्लाइड, दैट्स बिकॉज आई एम सो बिग. स्मॉल एनिमल्स लाइक यू डोंट नीड मच फूड बट large and powerful animals like me need a lot of food. So खरगोश ने पूछा, अरे हेलो मिस्टर एलिफेंट, हाउ आर यू टुडे, व्हाट आर यू डूइंग. क्या कर रहे हैं आप इतना सारे पत्ते और इतनी सारी टहनियाँ खा रहे हो. बाप रे, कितना खाते हो आप. तो एलिफेंट ने जवाब देते हुए बोला कि मैं इसलिए इतना खाना खा रहा हूँ क्योंकि मैं आकार में बहुत बड़ा हूँ, मेरा शरीर भी बहुत बड़ा है और मुझे एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए. तुम जैसे छोटे जानवरों को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम कम खाना खाते हो. लार्ज यू सर्टेनली आर, सेड द रैबिट, बट पावरफुल. अब रैबिट को मस्ती सूझी. उसने बोला, हाँ ये तो सही है कि आप लार्ज हो, आप आकार में बहुत बड़े हो, लेकिन ताकतवर, पावरफुल भी हो क्या आप. अब जब हाथी ने देखा कि खरगोश डाउटफुल है, उसे तो बहुत गुस्सा आया. उसे अपने पावर पे बहुत ज़्यादा घमंड था. डोंट यू थिंक आई एम पावरफुल, आस्क्ड द एलिफेंट साउंडिंग सरप्राइज्ड एंड ऑल्सो लिटिल अनॉयड. अब हाथी ने थोड़ा सा चिड़चिड़ करते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ. तुमको लगता है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, क्या लगता है तुमको. I am sure you are, said the rabbit, but are you more powerful than me? The elephant thought he hadn't heard rightly. तो खरगोश ने एकदम से चैलेंज करते हुए बोला, हो सकता है आप पावरफुल हो, ताकतवर हो, लेकिन क्या आप मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हैं. अब हाथी को लगा कि उसने शायद ठीक से सुना नहीं. एक छोटा सा खरगोश चैलेंज कर रहा है. The elephant thought he had heard rightly. Powerful? You, me. The elephant doubled up with laughter. Now, the elephant started laughing. वो तो हंसने लगा कि इतना सा रैबिट नन्हा सा मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझ जैसे शक्तिशाली हाथी को चैलेंज कर रहा है. You are laughing because you don't know how strong I am, said the rabbit. If you let me tie a rope around the middle part of your body, I will drag you into the sea. तो खरगोश ने बोला, आप इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि अभी आपको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है. अगर आप मुझे परमिशन दें तो फिर मैं आपके मिडिल पार्ट यानी आपके पेट के इधर एक रस्सी बांध देता हूँ कस के,
और उस रस्सी के सहारे मैं आपको खींच के समुंदर में फेंक सकता हूँ। अब हाथी को अजीब लगा। Drag me into the sea, laughed the elephant. Ho ho ho. Well, go ahead, tie a rope around me and let me see how far you can pull me. The rabbit tied a thick rope around the elephant's body. अब तो एलिफेंट और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने बोला, अच्छा तुम मुझे समुंदर तक खींच के ले जाओगे मुझे? चलो ये शौक भी पूरा कर लो, जाओ रस्सी लेके आओ, बांध के लेके चलो, मुझे दिखाओ। रैबिट तो इसी बात के लिए तैयार था, उसको तो मस्ती सूझ रही थी। वो जल्दी से भाग के गया, एक मोटी सी रस्सी लाया और एलिफेंट के पेट में बांध दिया। When you feel a tug on the rope, be ready to pull, he said, or you will be dragged into the sea before you know what's happening. Please don't pull too hard, mocked the elephant. The rabbit ran to the seashore with the other end of the rope. He saw a whale swimming some distance away and called out to it. When the whale drew near, he said, Mr. Whale, you are so big, but are you so strong? I am the strongest animal on the earth, bellowed the whale. I'll show you how wrong you are, said the rabbit. Let me tie this rope around you, and then I shall drag you ashore. The whale doubled up with laughter. अब क्या हुआ? रैबिट ने हाथी के चारों तरफ रस्सी बांधी और वो भाग के किस तरफ गया? वो भाग के दूसरी तरफ चला गया, रस्सी का दूसरा हिस्सा लेके। रस्सी का दूसरा हिस्सा लेके जाने के बाद उसने क्या किया? उसने जो है नदी किनारे एक बड़ी सी व्हेल मछली को देखा, ठीक है, और उसने व्हेल को बोला, मिस्टर व्हेल, डू यू नो, आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट? तो व्हेल ने बोला, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो रैबिट ने उसको भी चैलेंज कर दिया कि होंगे आप शक्तिशाली, मे बी आप ताकतवर होंगे, लेकिन आप मुझसे ताकतवर नहीं हैं। अब खरगोश की बातें सुन के व्हेल हंस पड़ा। वो कहने लगा, अच्छा तुम शक्तिशाली हो, तुम ताकतवर हो, बताओ क्या कर सकते हो तुम? तो रैबिट ने चैलेंज करते हुए बोला, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ये रस्सी आपके चारों तरफ बांध के आपको एक ही झटके में समुंदर के तट पे उठा के फेंक सकता हूँ। व्हेल तो और जोर से हंसने लगा जैसे हाथी हंस रहा था। All right, go ahead, he giggled. Tie your rope around me and pull me out. अब वो भी हंसने लगा। उसने कहा, क्या छोटा सा रैबिट ये मुझे चैलेंज कर रहा है, चलो आओ, तुम आओ, बांधो और देखो। Now see the intelligence of the rabbit. उसने पहले एक हिस्सा बांधा था हाथी के पेट में और अब दूसरा हिस्सा कहाँ बांध रहा है? व्हेल के पेट में। All right. The rabbit tied the rope securely around the whale's middle part of the body. When he ran ashore and rushing out into the woods, hid behind a tree and shouted, "Pull!" Now can you see what is happening? एक तरफ उसने हाथी को बांधा है और एक तरफ व्हेल को, और फिर वो जंगल में भाग गया, एक पेड़ के पीछे से चिल्लाने लगा, पुल। अब हाथी को लग रहा है कि वो रैबिट को खींच रहा है और व्हेल को भी लग रहा है कि वो रैबिट को खींच रहा है, पर एक्चुअली रैबिट को तो कोई खींच ही नहीं रहा, रैबिट ने तो इन दोनों को बांध दिया है। The elephant, intending to throw the rabbit high into the sky to frighten him, wrapped his trunk around the rope and gave a mighty heavy upwards. The whale countered with a tug and almost brought the elephant to his knee. The two animals were hidden from each other's side by the trees in between. The elephant marveled at the strength of the rabbit. Now what happened? अब एलिफेंट ने भी पूरा जोर लगाया। उसने सोचा कि छोटा सा रैबिट है, इसको आज मज़ा चखाता हूँ, इसे उठा के पटक दूंगा। और व्हेल ने भी यही सोचा कि मैं रैबिट को उठा के पटक दूंगा। दोनों ने पूरे ताकत के साथ जोर लगाया और रस्सी पे जोर लगाते ही दोनों को ही झटका लगा, दोनों को ही दर्द होना शुरू हो गया। फाइनली एलिफेंट एंड व्हेल को लगा कि नहीं, ये रैबिट सच में ही बहुत ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है और पावरफुल है। Both the elephant and the whale pulled, heaved and exerted their strength to utmost, but neither could get better of the other. Finally, the rope broke and two animals fled in opposite directions. अब उन्होंने बहुत जी जान लगाई, लेकिन जब उन्होंने फाइनली बहुत ज़्यादा रस्सी को खींचा, रस्सी बीच में से टूट गई और टूटने की वजह से एक झटका लगा और दोनों डायरेक्शंस में गिर पड़े, यानी व्हेल भी गिर गया और एलिफेंट भी गिर गया। लेकिन दोनों को तो पता ही नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते थे।
दोनों के बीच में बहुत सारे पेड़ थे, उन्हें तो यही लग रहा था कि रैबिट खींच रहा है। दोनों को बड़ी शर्म आई कि एक छोटे से रैबिट ने हमें शर्त में हरा दिया है। Since then onwards, whenever the elephant saw the rabbit, he would quickly hid himself or run away to the great amusement of the rabbit. और उसके बाद से जब भी हाथी कभी भी कहीं से भी गुजरते हुए खरगोश को देखता, वो वहाँ से भाग निकलता और रैबिट हंसने लगता। उसे समझ ही नहीं आता कि क्यों भाग रहा है हाथी, क्योंकि रैबिट ने तो मजाक में किया था, है ना। सो isn't it an interesting chapter? This chapter tells us that we don't have to win the war or challenges always with power. हमेशा फिजिकल पावर या शारीरिक पावर के दम पे हमें चीज़ें नहीं जीतनी। We can win the game with presence of mind also, है ना। हम अपनी उपस्थित बुद्धि को प्रयोग करके भी कई बड़े बड़े काम इजीली चुटकियों में निपटा सकते हैं, ठीक है। Now let's move towards the exercises. First question says, take the correct option. First one, the rabbit played tricks, hockey, football, cricket. So the rabbit played tricks. Next, rabbit was walking in the woods near the pond, sea, river, ocean. Sea, near the sea. Third one, the elephant doubled up with power, anger, laughter, amusement. So he doubled up with laughter. Fourth, rabbit tied a dash around the elephant's body. Rope, wire, string or ribbon. So answer is rope. Clear? Rassi. Rope. Fifth one, the elephant marveled at the strength of the whale, rabbit or both. He marveled at the strength of the rabbit because उसको तो पता ही नहीं था कि दूसरी तरफ वेल बंधी हुई है, उससे तो यही लग रहा था कि रैबिट खरगोश बंधा हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स मूव। बी, fill in the blanks. We need to fill suitable words to complete these sentences. ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। First one, the rabbit was walking in the woods. Woods या forest, ठीक है, दोनों ही सही है। woods मतलब forest, ठीक। How are you, Mr. Elephant? How are you, Mr. Elephant? Clear? Next, the elephant dashed with laughter, doubled. The elephant doubled with laughter. Clear? Fourth one, the whale is the strongest animal. Strongest. Clear? The whale dashed with a tug. The whale tied with a tug. Clear? I hope you have done the fill in the blanks. Now let's move further towards the matching. Exercise C says match the following. Certain questions are listed under column A and certain questions are listed under B. We need to match them. ठीक है? Clever कौन था? The rabbit was clever, so clever. Huge, huge was the elephant. Mighty, mighty, heave, opposite directions and great amusement. Okay, so with this we are done with the match the following. कर लिया है हमने. Now we are left with the question and answers. So let us discuss one by one. First question, who played tricks on other animals? A rabbit played tricks on the other animals. ठीक है. Second one, what was the elephant doing? The elephant was eating the branches of a tree and eating the leaves also. So you can write in this way that the elephant was pulling down the branch of the tree and eating the leaves and branches of that particular tree. Okay. Third question, what did the rabbit say to the elephant? The rabbit said to the elephant that you might be strong, you might be very big, very large, but are you powerful? Alright. Fourth one, what was the elephant's reply? The elephant started laughing and he immediately accepted the challenge of the rabbit.
The rabbit had challenged him that if he allows to tie a rope in the middle part of his body, then he will drag him into the sea. So the elephant readily accepted the challenge. He laughed first of all and then he agreed to the challenge. Fifth one, with whom the rabbit tied the elephant? So the rabbit tied the elephant with a whale. Okay, the rabbit tied the elephant with the whale. Last question, who is the strongest animal on the earth? The strongest animal on the earth is actually the blue whale. Alright, it is considered to be the strongest animal. Okay, as for the chapter. So this was your chapter. I hope you have understood the chapter clearly, and you will also realize that to handle different situations we need to apply the presence of mind and use our intelligence to overcome the situation. Alright, so with this we come to an end of today's session. I will meet you again with a new video, a new chapter where we would learn something more innovative and interesting. Alright students, so bye bye, take care and have a great day.